वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 3.1 में दिया गया है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल दिया गया है। विद्युत वाहक बल को लिखते हैं कैपिटल ई से, यानी कि कैपिटल ई बराबर दिया गया है 12 वोल्ट और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.4 ओम और ज्ञात करना है आपको अधिकतम धारा का मान। तो इसमें विद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल ई का मान दिया गया है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर बराबर दिया गया है 0.4 ओम, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी कि आई का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर और ये सूत्र जो है बना है आपका ई बराबर आई इंटू आर से, यानी कि आपका सूत्र जो होता है वो ये होता है कैपिटल ई बराबर आई इंटू आर। यहाँ पर कैपिटल ई विद्युत वाहक बल, आई धारा और स्मॉल आर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से हम लोग आई का मान निकालेंगे तो ये स्मॉल आर जो है तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये बन गया फिर कैपिटल ई बट्टे आर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो कैपिटल ई का मान दिया गया है 12 वोल्ट, इसका मान हो जाएगा 12। स्मॉल आर का मान दिया गया है 0.4। यहाँ पर जब दशमलव काटेंगे, यहाँ पर दशमलव कैंसिल करने पर ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 120 और बट्टे में हो जाएगा 4। यहाँ पर ये दशमलव काट के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया गया। जब 4 से 120 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 4 3 12 और फिर ये जीरो लग जाएगा, यानी कि अधिकतम धारा का मान आ जाएगा फिर 30 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 3.2 में दिया गया कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो शेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। यानी कि पहले दिया गया आपको 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम, तो इसमें हम लोगों को धारा का मान भी दिया गया है 0.5 एम्पियर और आपको ज्ञात करना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। और फिर आगे दिया गया कि जब परिपथ बंद है तो शेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो इसमें विद्युत वाहक बल दिया गया है, यानी कि कैपिटल ई बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि स्मॉल आर बराबर दिया गया है 3 ओम और धारा का मान दिया गया है आई बराबर 0.5 एम्पियर। तो इसमें आपको प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर और वोल्टता यानी कि विभव, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। यहाँ पर वोल्टता ज्ञात करनी है और प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे। पहले सूत्र होता है कैपिटल ई बराबर वी प्लस आई और इंटू होता है आर, ये सूत्र होता है। और इसके अलावा एक सूत्र और भी पढ़ाया गया है पहले आपको, तो वो होता है वी बराबर आई आर। कैपिटल वी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर हम लोगों को कैपिटल वी का मान नहीं पता है तो इसकी जगह पे रखा जाएगा आई आर। तो फिर ये हो जाएगा ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा कैपिटल ई बराबर, इसमें आई कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए आई इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो ये हो जाएगा फिर कैपिटल ई बट्टे आई बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को कैपिटल आर का मान निकालना है तो स्मॉल आर जो है इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल ई बट्टे आई माइनस आर बराबर कैपिटल आर, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो कैपिटल ई का मान हो जाएगा 10, आई का मान हो जाएगा 0.5 माइनस और स्मॉल आर का मान दिया गया था 3 बराबर में हो जाएगा कैपिटल आर। यहाँ पर ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और बट्टे में हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। यानी कि आप लिख सकते हैं कैपिटल आर बराबर, यहाँ 5 से जब 100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और फिर माइनस 3, जब इसको घटाएंगे तो फिर आर बराबर आ जाएगा 17। कैपिटल आर प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी कि इसका मान आ गया 17 ओम, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो सूत्र प्रयोग किए थे यही सूत्र आपको फिर प्रयोग करना है, यानी कि कैपिटल ई बराबर वी प्लस आई आर। अब की आपको इसमें उल्टता ज्ञात करनी है, यानी कि कैपिटल वी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ई का मान रखेंगे 10, इसके बाद बराबर कैपिटल वी प्लस आई का मान दिया गया है आपको 0.5 और गुणे स्मॉल आर का मान दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा फिर 10 बराबर कैपिटल वी प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ से जब कैपिटल वी का मान निकालेंगे तो 1.5 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1.5,
तो ये हो जाएगा फिर कैपिटल V बराबर 10 से जब 1.5 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 8.5। उल्टता ज्ञात कर रहे थे इसलिए ये हो जाएगा उल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.3, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहले में दिया गया है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध दिए गए, पहला R1 मान लेना है, दूसरा R2 और तीसरा R3, और कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर R1 का मान दिया गया है 1 ओम, R2 का मान दिया गया है 2 ओम और R3 का मान दिया गया है 3 ओम। तो ये यहाँ पर तीनों प्रतिरोध हो गए। यहाँ पर कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, यानी कि कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिरोधकों को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर तीनों के मान रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इसका मान आ जाएगा 6 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरे का पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद इसका बी नंबर दिया गया, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर उल्टता ज्ञात कीजिए। आपको उल्टता पात यहाँ पर ज्ञात करना है। जो तीनों प्रतिरोध दिए गए थे, इन्हीं तीनों प्रतिरोधों पर आपको उल्टता ज्ञात करनी है, और इसको जोड़ा गया है 12 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि कैपिटल V का मान दिया गया है 12 वोल्ट, बैटरी से जोड़ा गया। तो ये कैपिटल V यानी कि विभवांतर हो गया इसका 12 वोल्ट। तो पहले आप परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे। तो धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा I बराबर V बट्टे R। तो V का मान हो जाएगा 12 और R का मान जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 6 ओम, इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 6। जब इससे भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान है 2 एम्पियर। तो हम लोग जब अलग अलग प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले R1 सिरे पर उल्टता पात सूत्र होता है V बराबर IR। तो पहले सिरे यानी कि पहले प्रतिरोध के सिरे पर तो यहाँ पे लिख देंगे V1 और R1 श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, इसलिए धारा जो होगी वो सभी में समान होगी, तो इसको I से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा फिर V1 बराबर I का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 2 और पहला प्रतिरोध दिया था 1। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 वोल्ट, यानी कि R1 के सिरे पर उल्टा पात आ जाएगा 2 वोल्ट। इसके बाद R2 के सिरे पर जब निकालेंगे तो फिर ये सूत्र प्रयोग करना है, आपकी बार लिखना है आपको V2 बराबर IR2। तो फिर ये हो जाएगा I का मान यहाँ पे रखेंगे 2 और R2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध, इसका मान दिया गया था 2। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 वोल्ट, यानी कि दूसरे सिरे पर उल्टा पात आ गई 4 वोल्ट। इसके बाद R3 के सिरे पर उल्टा पात, तो यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे फिर V3 बराबर IR2, इतना हो जाएगा। यहाँ पे जब मान रखेंगे तो V3 बराबर I का मान 2 और R2 का यहाँ पे R3 रखना है आपको, यहाँ पर R3। तो R3 का मान हम लोगों को दिया गया था 3 ओम। तो जब इसका गुणा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 वोल्ट और ये तीसरे सिरे पर उल्टा पात आ जाएगी। यही तीनों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.4, इसमें पहला दिया गया है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिया गया है, केवल यहाँ पर पार्श्व दिया गया है। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम, और इसके पहले वाले में जो था वहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर भी हम लोगों को पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और 3 प्रतिरोध दिए गए, तो तीनों को आपको पहले को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3 मान लेना है। तो यहाँ पर R1 का मान दिया गया है 2 ओम, इसके बाद R2 का मान दिया गया है 4 ओम, फिर इसके बाद R3 का मान दिया गया है 5 ओम। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध मान लेते हैं R, इसको आपको ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया और समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 1/R बराबर पहला R1 का मान है 2, फिर R2 का मान है 4, इसके बाद प्लस 1/R3 का मान है 5, इतना हो जाएगा। इसके बाद 1/R बराबर इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 20। लासा वो संख्या लेते हैं जो तीनों के हर से विभाजित हो जाए। तो जब हम लोग 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 दहम 20 10 बार जाएगा, तो ऊपर 10 से जब गुणा कर देंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद जब 4 से विभाजित करेंगे यानी कि 4 5 20 5 बार जाएगा, तो ऊपर 5 से गुणा करके यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर प्लस 5 चौको 20, तो 4 से गुणा करके ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसके बाद जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10 5 15 और 4 मिलके हो जाएगा 19, बट्टे में आ जाएगा 20। तो ये मान जो आया है ये 1/R का मान आया है। अगर हम लोग R का मान निकालेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि इसका मान हो जाएगा फिर 20/20।
19 ओम। तो ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद इसका बी पॉइंट दिया गया, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा आपको ज्ञात करनी है और फिर बैटरी से ली गई कुल धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो इसमें कैपिटल वी का मान हम लोगों को दिया गया है। कैपिटल वी बराबर दिया गया है 20 वोल्ट, ये मान दिया गया है कैपिटल वी का। तो पहले तो बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि आई का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले कुल। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा आई बराबर वी बटे आर। तो वी का मान यहाँ पर हो जाएगा 20 और कैपिटल आर का मान जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है पहले पॉइंट में, यानी कि 20 बटे 19। तो यहाँ पर कैपिटल आर का मान रखेंगे 20 बटे 19। तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसका गुणा हो जाएगा 20 में। तो जब गुणा कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुणे 19, यानी कि गुणा मत कीजिए, पहले आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 19 और बट्टे में हो जाएगा 20। तो इससे यहाँ पे 20 से 20 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल आई है उसका मान आ जाएगा 19 एम्पियर। तो ये कुल धारा आ गई। तो ये तो कुल धारा हो गई। हम लोगों को प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हम लोग मान लेते हैं I1 और सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे V बटे R1। आपको ये भी याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो होती है वो धारा समान होती है और समांतर क्रम में जो है विभवांतर समान होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल V ही रहेगा। बाकी ये पहले प्रतिरोध के लिए है तो I1 और यहाँ पे R1। तो कैपिटल V का मान दिया गया है आपको 20 और पहला प्रतिरोध यानी कि R1, और R1 का मान हम लोगों को दिया गया था 2 ओम। तो यहाँ पर R1 का मान रख देंगे 2। जब इससे भाग करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी कि पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगी 10 एम्पियर। इसके बाद दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2। यहाँ पे V का मान हो जाएगा 20 और R2 का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे 4 ओम। तो जब 4 से इसको भाग करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 5 एम्पियर। तो दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगी 5 एम्पियर। इसके बाद तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो उसको लिखेंगे I3 बराबर V बटे R3। तो यहाँ पे V का मान हो जाएगा 20। इसके बाद R3 यानी कि जो तीसरा प्रतिरोध था उसका मान था 5 ओम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और जब 5 से इसको भाग करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 4 एम्पियर। 5 को 20, तो ये तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगी। तो पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं क्रमशः 10, 5 और 4 एम्पियर और बैटरी से ली गई कुल धारा जो है वो 19 एम्पियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.5 दिया गया कि कमरे के ताप, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखा गया है, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कि प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ताप गुणांक दिया गया तो ताप गुणांक को लिखते हैं अल्फा से, यानी कि ये मान अल्फा का दिया गया है। इसके बाद पहला प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम, तो इसको मान लेंगे R1। दूसरा प्रतिरोध दिया गया है 117 ओम, इसको मान लेंगे R2। इसके बाद कमरे के ताप यहाँ पे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो ये ताप दिया गया है हम लोगों को पहला ताप दिया गया है यानी कि T1। इसके बाद हम लोग जब इसमें तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, यानी कि पहले वाला प्रतिरोध 100 ओम था, अगर ये 117 ओम हो तो अवयव का फिर ताप क्या होगा, यानी कि आपको T2 का मान ज्ञात करना है। तो R1 का मान दिया गया हम लोगों को 100 ओम, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा 100 ओम। इसके बाद R2 बराबर दिया गया है 117 ओम। इसके बाद ताप गुणांक दिया गया है यानी कि अल्फा का मान दिया गया है 1.7 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। ये ताप गुणांक हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को ज्ञात, और इसमें पहला ताप दिया गया है यानी कि T1 बराबर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, इतना दिया गया है। और हम लोगों को T2 का मान जो है वो ज्ञात करना है, यानी कि जब प्रतिरोध 117 ओम होगा तो ताप क्या होगा, और पहले जब प्रतिरोध 100 ओम था उस समय ताप था उसका 27 डिग्री सेल्सियस। तो सूत्र होता है इसमें R2 बराबर R1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र होता है। इसके बाद ये हो जाएगा फिर R2 बराबर, यहाँ पे R1 का गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा R1, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा R1 इंटू डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग डेल्टा टी का मान ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए डेल्टा टी का मान ज्ञात करने पर कितना आएगा। यहाँ पर ये दिया गया है R2,
जब ये R1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस R1। तो ये पर इधर आ गया, यहाँ से हम लोग डेल्टा टी निकाल रहे हैं यानी कि अल्फा इंटू R1, ये इसके इधर बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू R1, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें R2 और R1 के मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा टी बराबर R2 का मान हो जाएगा 117 माइनस R1 का मान हो जाएगा 100, फिर बट्टे यहाँ पे अल्फा का मान है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 4, इतना हो जाएगा। फिर इंटू में दिया गया है R1 का मान हो जाएगा 100। इसके बाद जब 117 से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, फिर बट्टे 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 2, यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, और जब 10 की घात 2 से माइनस 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर माइनस 2, तो फिर ये हो जाएगा 17। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने पर ये घात जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात 2 और बट्टे में हो जाएगा 1.7, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 170 गुणे 10 की घात 2 बट्टे 17, यहाँ पे दशमलव काट के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया गया। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 यानी कि ये आ गया 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 10, फिर गुणे 10 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 100, और जब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1000, और डिग्री सेल्सियस ये मान जो आया है वो डेल्टा टी का मान आया है। इसके बाद डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1, तापांतर यानी कि दो तापों का अंतर, उसको लिखते हैं डेल्टा टी, बराबर हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लोगों को T2 ज्ञात करना और T1 का मान पता है आपको, इसका मान दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। बराबर में दिया गया है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये हो जाएगा T2 बराबर, ये 27 डिग्री सेल्सियस जब उधर ले जाएंगे तो